चीज शायद बच्ची को वापस तो नहीं लौटा सकती और ना ही माँ बाप का दर्द बांट सकती है, लेकिन फिर भी क्या आप इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक लेके जाएंगी? राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मदद दिलवाई जाएगी माँ बाप को? देखो, वो तो हम करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल उठाएंगे, मगर केवल मामला उठा के नहीं, कानून भी बनाते हैं, हम उसके भी डिमांड करते हैं। हम बोलते भी है कड़ा सा कड़ा कानून बनाओ। अभी एक बनाया, हम कहते हैं और फांसी की सजा, ये भी हम डिमांड कर रहे हैं। ये तो है ही, हम कर सकते, सरकार तो यही कर सकती है और कड़ा कानून बने, या प्रशासन को थोड़ा सा प्रशासन को कसे, प्रशासन में कसावट लाए। ये जिसको जो प्रशासन को करना चाहिए, ये प्रशासनिक डिमांड तो करेंगे ही, मगर सामाजिक तौर पे भी हमें सोचना पड़ेगा, ये मुझे ज्यादा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक तौर पे सोचना पड़ेगा और हर किसी को सोचना पड़ेगा। मदद की बात मैं कह रही थी आपसे कि अगर मदद किस तरह इस बच्ची के माँ बाप को दिलाई जाए। हालांकि कोई भी मदद, कोई भी राहत राशि बच्ची को वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर राहत राशि की बात करें तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनको किसी तरह की राहत राशि मुहैया कराएगी? सुमित्रा जी, क्या आप सुन सकती हैं? क्या? हाँ जी जी, सुमित्रा जी, बच्ची को तो वापस नहीं लाया जा सकता और किसी भी तरह की राहत राशि इस बच्ची के माँ बाप का दुख और दर्द नहीं भी दूर कर सकती है, लेकिन क्या आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगी कि किसी तरह से सहायता राशि इस बच्ची के माँ बाप को मिले? सहायता राशि तो मेरे ख्याल से पहले भी दी गई है, सहायता राशि देना चाहिए। वैसे उसका इलाज का भी पूरा खर्चा सरकार ने ही उठाया है, ये तो कर ही सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मदद मिलना चाहिए, लेकिन आखिर में यही होता है, उनको सांत्वना ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जो आवश्यक है उनको मदद, वो आवश्यक मदद देना चाहिए। बिल्कुल सुमित्रा जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद ही दुख भरी ये खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 साल की मासूम बच्ची की आज मौत हो गई। 8:35 पर इसने बच्ची ने अंतिम सांस ली है। और इस वक्त शोभा ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सदस्य हैं अखिल भारतीय कमेटी की। शोभा जी, 4 साल की मासूम बच्ची जो हैवानियत इसके साथ सिवनी में हुई थी, आज उस बच्ची ने लंबे इलाज के बाद दम तोड़ दिया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा वाकई चिंताजनक है। आए दिन छोटी 4 साल की बच्ची, जैसे ये बच्ची, और न जाने कितनी छोटी बच्चियां, और उम्र की तो कोई वही नहीं है, 60 साल 70 साल की महिलाएं, 4 साल 5 साल 6 साल की छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मारी जा रही हैं ये हमारी मासूम बेटियां। तो ये बहुत ही दुखद बात है। और मुझे तो दुख होता है जब एक तरफ जब दिल्ली में कोई रेप होता है तो सुषमा स्वराज जी चिल्ला के अपना गला थका देती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और शोभा जी, यहाँ पर आप राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सांत्वना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं इस बच्ची के लिए। मैं अपनी संवेदनाएं मेरी पूरी है, पर मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जब तक का समाज एक होके हम सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक इसमें कोई कमी नहीं आएगी। यही बताना चाह रही हूँ कि सुषमा स्वराज जी दिल्ली में चिल्लाती हैं, मध्य प्रदेश में भी चिल्लाएं, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार ऐसे मौन ना रहे वो जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक का सभी समाज के सभी लोग इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और सख्ती से ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से नहीं निपटा जाएगा, कानून व्यवस्था सख्त नहीं होगी, इस तरह से हमारी मासूम बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल शोभा जी, क्या इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगी? क्योंकि केंद्र सरकार भी बिल लाती है, बिल संसद पे के दोनों सदनों में बहस होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर क्यों नहीं दिखाई देता आखिर? देखिए, कानून कायदे हैं हमारे यहाँ समाज में, सरकार ने कानून कायदे बनाए तो उसको अमली जामा पहनाना शासन का दायित्व है, कर्तव्य है, और उसके लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है, साथ ही सख्ती से निपटने की जरूरत है। ऐसे हादसों में जो भी दुष्कर्मी रहता है उसके साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। समाज में खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए कानून का, तभी जाके चाहे कितने लॉ एंड ऑर्डर बन जाए, चाहे कितने कानून बन जाए, उनका एग्जीक्यूशन जब तक का उसको सही रूप से पालन नहीं होगा, सरकारें सख्त नहीं रहेंगी, तब तक का डर नहीं रहेगा, और जब डर नहीं रहेगा तो ऐसी वारदातें बार बार होती रहेंगी। बिल्कुल, यही तो सवाल है, आखिर क्यों शासन, प्रशासन, पुलिस का डर लोगों में नहीं रह गया? जो इतनी छोटी और मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, माँ बाप कैसे बच्ची को छोड़ें? 4 साल की बच्ची
जिसके साथ इस तरह की हैवानियत की जाती है, दुष्कर्म उस बच्चे के साथ किया जाता है जिसको शायद दुनिया की कोई खबर नहीं है 4 साल की उम्र में। जी जी, ये तो बहुत ही मतलब सरकारों को अब बहुत जरूरी है पुलिस को सख्ती से पेश आना लोगों के साथ, और एक डर, जैसा कि मैंने कहा कि समाज में एक डर होना चाहिए कि कोई भी ऐसा दुष्कर्मी बचेगा नहीं, उसको फांसी की सजा होगी, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जब तक वो खौफ नहीं आएगा, बताइए 4 साल की मासूम जिंदगी भी अगर बलात्कार की बलि चढ़ती है तो इससे दर्दनाक और इससे शर्मनाक हमारे समाज के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। शोभा जी, बिल्कुल, और ऐसे प्रदेश में ये घटना सामने आती है जहां बेटियों और महिलाओं के लिए तमाम तरह के नियम, कायदे, कानून है, योजनाएं चल रही हैं, और वहीं पर लाडली सुरक्षित नहीं है, तो कहां पर सुरक्षित होगी फिर? वही मैं कहना चाह रही थी कि एक तरफ हम ढिंडोरा पीटते हैं, हम नवरात्रों में बेटियों की पूजा करते हैं, हम लाडली लक्ष्मी योजना की बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, हम बेटियों की पैर धो के ढोंग करते हैं, पर दूसरी तरफ हम उसे सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी बेटी की पूजा करना है, अगर किसी बेटी को देवी का रूप मानना है, तो जरूरी है कि हम उसे एक बेटी तो माने और उसे एक महिला, एक खुली हवा में सांस लेने का तो मौका दे, जीने का तो मौका दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सभी सरकारों को इसके लिए बहुत सख्त होना पड़ेगा, और पुरुषों को अपनी मानसिकता में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझती हूँ कई बार जब ऐसे हादसे होते हैं तो कहते हैं कि महिलाएं कम कपड़े पहनती इसलिए बलात्कार होता है, महिलाएं ये नहीं करती, महिलाएं रात को घूमती इसलिए बलात्कार होता है। तो 4 साल की मासूम बच्ची ने क्या गुनाह किया था? क्या कम कपड़े पहने थे कि रात को घूमने गई थी? क्यों उसके साथ बलात्कार हुआ? ये एक प्रश्न हमारे इस पुरुष समाज को समझना पड़ेगा। मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, और इस तरह के बेहद ही शर्मनाक बयान लगातार सामने आते रहे कि रात में घूमना, छोटे कपड़े पहनना, तिरछी नजर से देखना, ये आंकड़े बढ़ाते हैं बलात्कार के। तो कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता में सुधार की ज्यादा जरूरत है। शोभा जी, न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, और मध्य प्रदेश में भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां छोटी ही बच्चियों को निशाना बनाया जाए, यहां तक कि एक 55 से 60 साल की महिला के साथ भी इस तरह की वारदात हो जाती है। कहां पर चूक रह जाती है? कहां पूरा प्रशासन या पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है? देखिए, हमें एक बहुत मानसिकता में तो हमारी बदलाव की जरूरत है ही, साथ में कानून व्यवस्था जो आज पूरे मतलब हर राज्य में यही हाल है कि सख्ती कहीं भी नहीं हो पाती है। जान पहचान राजनीतिक दबाव से बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि चाहे हमारा होम मिनिस्ट्री हो, चाहे पुलिस हो, उनको एक इस बात का मॉरल बढ़ाने की जरूरत है कि वो सख्ती से अगर निपटेंगे तो कोई भी दबाव उन पे कारगर नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक दबाव में उनको आने की जरूरत नहीं है, और जो भी दोषी है उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा तो उसको उस बात का प्रोत्साहन मिलेगा उस पुलिस कर्मी को। पर होता क्या है कि जब पुलिसकर्मी या पुलिस में जो व्यक्ति हैं वो जब सख्ती से निपटने की कोशिश करते हैं तो राजनीतिक दबाव आ जाते हैं, तरह तरह के उन पे दबाव आ जाते हैं, और फिर उसको प्रोत्साहन मिलने के बजाय काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि राजनीतिक दबाव आने की वजह से कई बार मामले दबा दिए जाते हैं। लेकिन बेहद ही शर्मनाक है, जिस देश में, जिस समाज में देवी के रूप में पूजा जाता है बच्चियों को, लड़कियों को, महिला को, अगर वहां पे ऐसी तस्वीर आती है तो वो समाज के लिए बेहद ही शर्मनाक और तमाचे के समान है। फिलहाल धन्यवाद शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आपके प्रति है हमारी से इन जाबाजों के नाम छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 चलता रहा है सिर्फ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स अग्रवाल पब्लिक स्कूल इंदौर, कमिंग सून इन सेक्टर 28 नया रायपुर, सीजी। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ते हैं सदियों के लिए। Associate sponsorship Singhania Merlin Estate, live the international life. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers Private Limited, print media partner Hari Bhumi, समाचार ही नहीं विचार भी। Radio partner Radio Mirchi 98.3 FM, it's hot.
Outdoor media partner Raghav Advertising Raipur. घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। तो लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरह सिवनी गैंगरेप पीड़िता बच्ची की मौत हुई है। नागपुर में इलाज चल रहा था इस बच्ची का। आज रात 8:35 पर बच्ची के द्वारा आखिरी सांस ली गई है, लेकिन अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे। न केवल पुलिस और प्रशासन को, खुद हर इंसान को इस सवाल का जवाब तलाशना होगा। आखिर क्यों इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जहां 4 साल 5 साल की बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, नाबालिग को निशाना बनाया जा रहा है, 55 से 60 साल की महिला को भी निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सोचना अब हर शख्स को पड़ेगा। बात करें अगर इस बच्ची की, तो सिवनी में बलात्कार इस बच्ची के साथ किया गया था और लगातार जिंदगी से जंग ये बच्ची लड़ रही थी। नागपुर के एक निजी अस्पताल में इस बच्ची का इलाज चल रहा था और कुछ दिन पहले ही आरोपी फिरोज को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश इतने चरम पे था कि शुरुआत में पुलिस को इस तथ्य को छिपाना पड़ा था कि फिरोज गिरफ्त में आ गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच जब फिरोज को ले जाया जा रहा था, तब भी लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पिटाई करने की कोशिश फिरोज की गई थी। कोर्ट में जब फिरोज को पेश किया गया, उस वक्त भी लोगों के द्वारा पिटाई की गई थी फिरोज की। इस बच्ची की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से नागपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। डीप कोमा में थी बच्ची। डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे हालत में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन हर किसी की यही दुआ थी, हर शख्स यही चाहता था कि बच्ची बच जाए किसी भी तरह, लेकिन शायद दुआओं ने असर नहीं किया और इस बच्ची ने आज अपनी अंतिम सांस 8:35 पर ली है और इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही है। माँ बाप क्या चाहते हैं, उनका पक्ष क्या है, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। कहा जा रहा है कि शायद कल इस बच्ची को लाया जाए। पहले तो इस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाना है, पोस्टमार्टम के बाद कल हो सकता है कि मध्य प्रदेश के सिवनी लाया जाए, लेकिन यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बेहद कड़ी करी जाएंगी क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है वो किसी भी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। और अब जब ये पता चला है कि बच्ची इस दुनिया में नहीं रही है, तो अभी से प्रशासन मुस्तैद हो गया है, पुलिस हर जगह मौजूद है क्योंकि कभी भी गुस्सा, कभी भी दंगा भड़क सकता है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और इसीलिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों का जो आक्रोश है वो इतना ना बढ़े, ना इतना भड़के कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। आपको बता दें एक बार फिर से दर्शकों को कि सिवनी में इस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई थी, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और तब बच्ची का इलाज कुछ दिन मध्य प्रदेश में ही चला, लेकिन जब इलाज के बाद भी इस बच्ची के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया, तब कुछ दिनों के लिए बच्ची को नागपुर के एक निजी अस्पताल में भेजा गया था और इलाज इस बच्ची का वहां पर चल रहा था। न केवल प्रदेश, पूरा देश दुआएं मांग रहा था इस बच्ची के लिए कि बच्ची एक बार फिर से ठीक हो जाए, लेकिन दुआओं का असर शायद नहीं हुआ और आज इस बच्ची के द्वारा अंतिम सांस 8:35 पर ली गई है। आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन सवाल वही सारे हैं कि क्या सिर्फ गिरफ्त में ले लेना, कड़े कानून बना देना ये काफी है? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि चूक कहां पर है, कहां गलती आखिर हो जाती है जो इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती हैं। और उन राजनीतिक दलों से भी सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं कि क्यों आखिर इस तरह के मामलों पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। सिवनी में ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था इस 4 साल की मासूम बच्ची के द्वारा। आरोपी फिरोज की अगर बात करें, उस वक्त भी गुस्सा भड़का था लोगों का जब इस आरोपी फिरोज को लाया गया था भागलपुर से। और आरोपी की बात करें तो आरोपी की जो पत्नी है, जो घर वाले हैं, जो माँ बाप हैं, वो खुद चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
फिरोज को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अजहरुद्दीन से। अजहर, बच्ची की जान चली गई है, कोशिशें लगातार डॉक्टरों के द्वारा की जा रही थी, दुआओं का दौर जारी था, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच पाई है। जी हाँ, बिल्कुल बच्ची की पुष्टि हुई नहीं है। डॉक्टरों द्वारा लगातार बच्ची को बचाने का प्रयास किया जा रहा था, पर बच्ची की अंतिम सांसें बच्ची ने दी है। बताया तो 8:35 बच्ची ने आखिरी सांस ली थी। डॉक्टरों द्वारा लगातार यही प्रयास किया जा रहा था कि बच्चों को किसी न किसी तरह से बचा लिया जाए। हर संभव प्रयास डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था, पर ये दुर्भाग्य माना जाए या फिर ईश्वर की मर्जी मानी जाए कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। अजहर, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है कि अंतिम सांस बच्ची के द्वारा 8:35 पर ली गई है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या वजह रही थी? डीप कोमा में तो थी बच्ची, इसके अलावा क्या वजह रही? डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है कि पूरा इन्फेक्शन शरीर में फैल गया था। एनोप्सिया टेस्ट किया गया था बच्चे का, जिसमें बच्ची बॉडी में रिकवरी नहीं हो रही थी, जिसके कारण बच्ची की डेथ हुई। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में बच्ची के फैल गया था, रिकवर नहीं हो पा रही थी, डीप कोमा में पहले से ही थी। तमाचा समाज के मुंह पर एक बार फिर से पड़ा है। कहां आखिर गलतियां रह जाती हैं, कहां आखिर चूक रह जाती है जो इस तरह की तस्वीर बार बार उभर कर आती है। अजहर, मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं सरकार बनाती है, तमाम तरह की बहुत सारी कोशिशें सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन क्यों आखिर इस तरह की वारदातों में इजाफा ही इजाफा हो रहा है? बिल्कुल, आप एक समाजदार, दुनिया के समाजदारों के बीच की बात है। ये हर जगह देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये घिनौने दुष्कृत्य जैसे मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार, प्रशासन के अलावा ये आम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज में होते हुए चीजों को देखने की और देने के बाद भी लोग इससे प्रयास में और किसी प्रकार की देखा गया है कि अभी तक कोई सीख नहीं, फिर भी ऐसे मामले लगातार उजागर होते जा रहे हैं। लोगों समाज को जिम्मेदारों लोगों समाज है, यहाँ पर आम जनता एक मान चलती है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि ऐसे मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चूक आम समाज की भी है और कहीं ना कहीं चीज जिनके हम जिम्मेदार समझते हैं उनकी भी चीज में। और आजकल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं जो छोटे छोटे सुदूर अंचलों ग्रामीणों में ही अभी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से लगी छोटे सवाल कर और छोटे छोटे अपने दिखाता है कि हम ये यहाँ पहुंच गए, इस चीज में हम लोगों ने बढ़त पाई, लेकिन ये देखा जाता है कि आजकल इतना ही प्रशासन द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही है या किसी प्रकार की सुविधाएं मुहैया की जा रही है, अभी भी इसी चीज में दिखाया गया है। बिल्कुल, ना केवल प्रशासन पर, पुलिस पर या जनप्रतिनिधियों पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है। हर इंसान को, हर आम जनता को, हर शख्स को समझना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिकता में सुधार लाना होगा। दिल्ली में जिस तरह चलती बस में गैंगरेप किया गया, उसके बाद एकजुट हुई जनता, एकजुट हुआ देश, तो लगा कि शायद अब ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी, लेकिन फिर से ये तस्वीर सामने आ जाती है जो बेहद ही शर्मनाक है, जो खुद सोचने को मजबूर कर देती है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, जिसको तलाशने के लिए अब कोशिशें करनी होंगी, हर किसी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। अजहर, बात सिवनी की करें अगर, क्या कुछ चल रहा है सिवनी में? सिवनी के लोग बेहद आक्रोशित। जी बिल्कुल, रात जैसी सूचना ये क्षेत्र में लोगों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। लोगों ने तरह तरह की अभी बातें सुनाई। एक्चुअली जिस तरीके से ये मामला एकदम से प्रकाश में आया था तो एक रूप अल्पसंख्यक के रूप में जिस तरीके से देखा गया था कि प्रकार संप्रदाय का भावना से भी कुछ लोगों के समाज के लोगों ने उभर के सामने आया तो इस चीज को बिल्कुल भी सामाजिक रूप से न जोड़ा जाए। इसलिए देखा जाता है कि सिवनी में हर चीज समाज के दायरे में न देखी जाए, इसके प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन अब क्या स्थिति किस स्थिति में जाके ये मामला बैठता है देखना पड़ेगा। बिल्कुल अजहर, हर किसी को अब सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं की वजह क्या रह जाती हैं, कहाँ गलतियां आखिर होती हैं, क्यों इस तरह की तस्वीर बार बार उभर कर आती है ऐसे समाज में, ऐसे देश में जहां बेटियों को पूजा जाता है और अगले दिन इस तरह की तस्वीर अगर सामने आए तो बेहद ही शर्मनाक है। धन्यवाद अजहर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि सिवनी रेप पीड़िता की मौत हो चुकी है। नागपुर के अस्पताल में इस बच्ची का इलाज चल रहा था। हर तरफ दुआएं की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि बच्ची के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था जो बच्ची की मौत की वजह बना है। और कहा जा रहा है कि बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि कल बच्ची के शव को मध्य प्रदेश सिवनी लाया जाए। तो
हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चना चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। मध्य प्रदेश में दरिंदगी की शिकार बच्ची ने तोड़ा दम। रेप पीड़ित बच्ची नागपुर के हॉस्पिटल में 14 दिनों से थी भर्ती। सरकार को मिली कामयाबी, सदन में नहीं दिखेगा गतिरोध। लोकसभा में वित्त विधेयक पास होने देगी भाजपा। नीतीश ने भाजपा को फिर दिखाए तीखे तेवर, कहा सिद्धांतों से समझौते की बजाय गद्दी छोड़ना है मंजूर। भारत की पाक से सरबजीत को रिहा करने की अपील। मेडिकल रिपोर्ट में बताया सरबजीत की हालत बेहद गंभीर। और सरहद से 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पाक जाने के फिराक में थे दोनों युवक। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर नागपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के सिवनी रेपकांड की पीड़ित की मौत हो गई है। पीड़ित की मौत नागपुर के एक निजी अस्पताल में हुई। पीड़ित बच्ची ने रात 8:35 पर आखिरी सांस ली। रेपकांड की पीड़ित काफी समय से डीप कोमा में थी। पीड़ित की मौत की पुष्टि एसपी ने कर दी है। आपको बता दें कि रेप कांड के आरोपी फिरोज को कुछ दिन पहले बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। आपको यह भी बता दें कि गुड़िया को 20 अप्रैल को बेहतर इलाज के लिए नागपुर शिफ्ट किया गया था। गुड़िया पिछले 14 दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। इधर दिल्ली की गुड़िया केस में दिल्ली पुलिस पर गाज गिरी है। गांधीनगर में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपों का सामना कर रही दिल्ली पुलिस ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है।
जिसके तहत दिल्ली पुलिस में उच्च स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रभाकर और दक्षिणी दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा इस फेरबदल के पहले शिकार बने। प्रभाकर को डीसीपी सिक्योरिटी पीएम बनाया गया है, यानी उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की नई जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के गांधीनगर में 5 वर्षीय बच्ची गुड़िया के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा है कि 15 अप्रैल को बच्ची के गायब होने से 17 अप्रैल को उसकी बरामदगी तक पुलिस की क्या भूमिका रही, ये सारी तफसील एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश किए जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां आगरा के एतमादपुर में उस समय हिंसा भड़क गई जब कुछ अराजक तत्व ने एक समुदाय के धर्मगुरुओं के ऊपर छींटाकशी कर उनके साथ बदसलूकी कर दी। इसकी सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई और भारी संख्या में लोगों ने जमा होकर एक तरफ जहां आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया, वहीं कुछ बसों में भी आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के लोगों ने इस दौरान जमकर पथराव भी किया, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। चलिए बढ़ते आगे। यूपी के मंत्री शिवपाल ने ओबामा को चिट्ठी लिखी है। शिवपाल ने अमेरिकी नस्लभेद पर ऐतराज जताया है। आजम खां की तलाशी से ओबामा की छवि धूमिल, लिंकन और मार्टिन लूथर किंग का हवाला दिया है। खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी के मंत्री शिवपाल ने ओबामा को चिट्ठी लिखी है। अमेरिकी नस्लभेद पर ऐतराज जताया है। चलिए बढ़ते आगे। संसद में पिछले कई दिनों से सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध खत्म हो गया है। भाजपा ने मंगलवार को वित्त विधेयक पारित होने देने पर सहमति जताई है। हंगामे से कार्य में आ रही बाधा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। भाजपा ने कहा कि भाजपा जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते देश में संवैधानिक संकट पैदा नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर वित्त विधेयक पास नहीं होते हैं तो देश में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि मंगलवार को संसद में सामान्य रूप से कामकाज होगा, लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आज यानी मंगलवार को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई निदेशक के हलफनामे पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट पर भी सुनवाई करेगा जिसे सीबीआई ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के कई आला अधिकारियों के साथ साझा किया था। कोर्ट की सुनवाई के साथ ही कल कानून मंत्री अश्विनी कुमार के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। कोर्ट की सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती समेत सरकार के कई आला अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अब बात सरबजीत की। पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत को बेहतर इलाज मुहैया कराने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। सरबजीत को इलाज के लिए अब बाहर नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञों के एक पैनल ने यह फैसला किया है। पैनल के मुताबिक सरबजीत को इलाज के लिए बाहर नहीं भेजा जा सकता, इसलिए सरबजीत का इलाज अब पाकिस्तान में ही किया जाएगा। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सरबजीत का इलाज कर रहे डॉक्टरों द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के बाद विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि ऐसे कठिन समय में हम सरबजीत के परिवार के साथ हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी सेहत जल्द ठीक हो जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि ताजा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान से मानवता के नाते सरबजीत की रिहाई की अपील की है। अकबरुद्दीन ने बताया कि भारतीय उच्चायोग लाहौर के जिन्ना अस्पताल से लगातार संपर्क बनाए हुए है। इधर रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने रूस के
रूस के उप प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी संबंध, व्यापार और अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात में चीन के मुद्दे